नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कार, खमा गणी, वनक्कम, आदाब। इंडिया के हर एक कोने से उन सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं एनडीए के। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपको पता है, इससे जो पहला पार्ट था उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जिस भी टाइप के क्वेश्चन आने थे उनसे प्रॉब्लम को डील किया था और सॉल्व किया था। अगर सर्कल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो चीजों को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम करने वाले हैं ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, तो उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेट्स सपोज करो, अगर x इज इक्वल टू 0, एक्स यहाँ पे हमारे लिए क्या है, पोजीशन। x है यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। मैं यहां से चला और x इज इक्वल टू 12 तक मैं पहुंच गया। अगर मैं 0 पोजीशन पे खड़ा हूं, कुछ टाइम लगा मेरे को x इज इक्वल टू 12 पे पहुंचने के लिए, ठीक है। हमें अभी टाइम की जरूरत नहीं है। जब हम स्पीड और वेलोसिटी निकालेंगे तब वहां पे हमें टाइम की जरूरत है, ठीक है। अभी सिंपल हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही निकाल रहे हैं। तो मैं यहां से यहां चला, मेरा ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये वाला फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं x इजिकल टू 12 पोजिशन पे खड़ा हूं। उसके बाद मैं x इजिकल टू 6 पे आ गया। कहां पे आया, x इजिकल टू 6 पे। तो क्या आप बता सकते हो कितना डिस्टेंस आया होगा, डिस्टेंस, और कितना डिस्प्लेसमेंट आया होगा। अगर आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के साथ या डेली एग्जाम्पल के साथ रिलेट करोगे तो चीजें और क्लियरिफाई होगी, ना कि उनको आप रोट करो, ठीक है, याद करने की कोशिश करोगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोट मेमोरी पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। आपको उसको अच्छे से करना होगा, रिवाइज करना होगा, और उसको रियल लाइफ के साथ खेलना होगा, और चीजों को इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा। तभी आप फिजिक्स को अच्छी तरह से जान और पहचान सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है, x इजिकल टू 0 पे हम खड़े हैं और हम x इजिकल टू 12 पे पहुंचे। तो पहले मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को टोटल पाथ कवर करना होता है। तो मैंने कितना पाथ कवर किया, 12, ठीक है। उसके बाद मैं x इजिकल टू 6 पे आ गया। तो क्या लिखने वाला हूं, यहाँ पे 6 लिखने वाला हूं। मैं 12 पोजीशन पे खड़ा था, x इजिकल टू 12 पे, और मैं x इजिकल टू 6 पे आया हूं। इसका मतलब 6 पे आने के बाद मैं कितने नंबर चला हूं, मैं 6 नंबर चला हूं इसका मतलब। तो 6 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो 12 यहाँ पे 6 कदम वापिस गया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, टोटल 18 मीटर आंसर आने वाला है डिस्टेंस का। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर। डिस्प्लेसमेंट में हमें एक बात याद है, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही चेक करना होता था। कहां से वो चला है, कहां से घूम के आया, ये नहीं देखना, उसका एंडिंग पॉइंट देखना है, एंडिंग उनने कहां पे की। उस पॉइंट को और उस पॉइंट को, एंडिंग वाले पॉइंट को हम मर्ज कर देंगे, और वो जितना गैप बनेगा, शॉर्टेस्ट पाथ, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। तो जैसा कि हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था, फाइनल बी था। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या वाला पॉइंट बन गया हमारे पास, ये एंडिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम सी। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, ए से सी तक का ही डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब कितना बनेगा, और साइन भी याद रखना है इसका। उनने एंडिंग कहां पे आके किया, पहले सिंपल देखते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। पहले मैथ के हिसाब से अगर हम देखें, पहले वो इधर गया है 12, ठीक है, 12 मीटर चला है वो इधर। तो कितना आएगा ये हमारे पास, 12 आई कैप। जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक्स की डायरेक्शन में प्लस में जा रहा है तो प्लस का आई कैप आएगा, इधर माइनस का तो माइनस का लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे आई कैप जे कैप के साथ लिखे, और उसके बाद में मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में वापिस आ गया एक्स इज इक्वल टू 6 पे। किस साइड में आया, नेगेटिव साइड पे आया अब मैं।
तो हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव साइड आया सर, आपने ये बताया जब नेगेटिव साइड जाएंगे तो माइनस का नंबर आने वाला है, माइनस वाली साइड जा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6i कैप। ठीक है, x की ही बात हो रही है, तो अब कर दो 12i माइनस में 6i, कितना बन गया हमारे पास 6i कैप। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर बना, डिस्प्लेसमेंट कितना बनी ये। अगर आई कैप से जे कैप से क्लियर नहीं हो रहा है तो सिंपल देखो, ए और सी पॉइंट है हमारे पास, इसको हमने मर्ज कर दिया, तो कितना आंसर दिख रहा है तुम्हारे पास, 6 आंसर दिखाई दे रहा है। और ये जो 6 आंसर आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेस्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब और ध्यान से देखिए जरा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। हमने क्या करा, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी, क्या इसके ऊपर ठीक है जी, और एक हमने बना दी बिल्डिंग यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हाइट जो हमारे पास लेंथ है इसमें ये दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, और ये कितनी दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 4 मीटर। अब ध्यान से देखना, अगर हमें ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है, क्या लिखना है, ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, क्योंकि ये किस में बना है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर बना हुआ है। तो ए के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के लिए लो कितना बनेगा 2 मीटर, तो हम 2 लिखेंगे सिर्फ, टू मीटर। ठीक है, और वाई के लिए कितना बनेगा हमारे पास, तो लेने वाले हम 4 मीटर 4, और लास्ट जेड एक्सिस में ये बन नहीं रहा है, ये एक्स में और वाई एक्सिस में बना हुआ है, तो जो इसका जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ऐसी बी वाले के लिए आप निकालिए, क्या बनेगा बताइए, एक्स कंपोनेंट नहीं है, एक्स में नहीं है, जेड और वाई के अंदर बन रहा है, तो एक्स क्या आ जाएगा 0, वाई कितना आ जाएगा इसका 4, और जेड कितना आ जाएगा हमारे पास 3। जिस एक्सिस के अंदर वो पार्ट बन रहा है सिर्फ हमने उसी पार्ट को इंक्लूड करना है, तो हमने 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए डी। सर इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, अगर हमने ये निकाल लिया है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो ए पॉइंट बना है वो बना है 2 4 और 0, और बी पॉइंट क्या बना है हमारे पास 0 4 एंड 3। ठीक है, सर इसको आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये क्या बनने वाला है 2 आई कैप। ठीक है, 2 आई कैप, दूसरा क्या बनेगा 4 जे कैप, लास्ट वाला क्या बनेगा 0 के कैप, ये बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा एक्स वाई जेड, इसमें बनेगा आई कैप 0 आई कैप 4 जे कैप, लास्ट क्या बनेगा 3 के कैप, ये बनेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया था हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो कर दो, एक एक एक्स वाला कंपोनेंट एक्स से ही सोल्व होगा, वाई वाला वाई से ही, जेड वाला जेड से ही, आई वाला आई से होगा, इसी हिसाब से। तो करते हैं हम ए से बी तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर लो या ये वाला कर लो, वो आगे जाके क्लियरफाई करेंगे किस में से कौन सा पोजीशन वेक्टर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अभी ये फाइनल ये है, ये इनिशियल था इसका, तो फाइनल यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, ये है हमारे पास फाइनल, ये है इनिशियल, तो कर दीजिए, क्या बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल, 0 -2 में आई कैप आ गया। ठीक है, फिर आएगा प्लस, ठीक है, उसके बाद 4 माइनस में 4 इंटू में क्या आएगा जे कैप। ठीक है, 3 माइनस में 0 इंटू में के कैप आएगा। ठीक है, ये बनेगा, आप सोल्व कर लीजिए, ये क्या बनेगा माइनस का 2 आई कैप, इधर हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास 0 जे कैप, और लास्ट वाला क्या बनेगा हमारे पास प्लस का 3 के
कैप, ये बनेगा। जीरो वाले कंपोनेंट को हटा दो, माइनस का 2i कैप प्लस का 3k कैप, ये बना। ठीक है, ये बन गया। सर ये तो हमने आई और जे की फॉर्म में निकाल लिया। मेरे को अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो गैप हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, उसका मैग्नीट्यूड। और निकालेंगे कैसे मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था। ये मान लो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, मोड में रख देंगे जैसे आपको बताया था, घेर के रख देंगे। और निकालते कैसे, इसको हमने क्या करना है, रूट पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, ऐसे करना है। अब आपको सबको सोल्व करना आता ही है, ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा रहे, जितनी भी वैल्यू है आई जे एंड के सबको रूट के अंदर रख के उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, और कोई भी जो वैल्यू माइनस वाली है वो प्लस में हो जाएगी। हम कैसे ले रहे हैं, पावर इवन है सारी, अगर यहाँ माइनस भी नहीं लोगे तो भी ये चलेगा। तो क्या बनेगा, 2 2 4 बन गया, और ये बन गया 9, कितना आ गया, √13। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया इसको हमने, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। और इसको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब सपोज करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हम x इज इक्वल टू 0 पे खड़े हैं। ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो मैंने इसको लिख लिया आई। ठीक है, इनिशियल आई, यहां से मैं चला हूं, यहां से मैं चल के आया हूं पॉइंट ए पे। ठीक है, ये पॉइंट मान लो ए इनिशियल, और उसके बाद मैं यहाँ पे चल के आया हूँ बी पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू 10 हो गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद 10 पे रुका, फिर उसके बाद मैं मुड़ के वापस आया हूं। अब मैं इसी के ऊपर लाइन बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा, मैंने क्या करा, यहां से लेके इसको नीचे थोड़ा खसका दिया। मैं यहाँ पे चल के आया, थोड़ा सा इधर चला, और मैं गया हूं इसको यहाँ पे मेरे पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। मैं 0 पे था, ठीक है, 0 पे खड़ा हुआ था, कहां पे गया, 10 पे, फिर उसके बाद 10 से वापस मुड़ के x इज इक्वल टू -2 पे मैं आ गया। क्लियर हो गया सबको। इसी केस में मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने लिखा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है सर, आपने ये बताया था कि जितना पाथ मैं कवर कर रहा हूं उसको मुझे ऐड करना है, मेरे को इनिशियल और फाइनल देखने की उसमें जरूरत नहीं है। कितना डिस्टेंस, पहले मैं चला 10 कदम, तो 10 ऐड कर लिया, ना ही इसमें आई कैप जे कैप लगाना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर चैप्टर भी करेंगे तो वहां पर और क्लियर होगा। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम सीधा ऐड कर देते हैं, जैसे रियल नंबर को ऐड करते हैं, 1 + 2 कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, 4 + 4 कितना बनेगा, 8 बनेगा। ऐसे ही डिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो कितने कदम चला, पहले मैं 10 कदम, फिर 10 कदम के बाद फिर वापस चला मैं -2 पे, तो कितने कदम चला हूं, पहले मैं चला 10 पे, फिर 10 के बाद कितने पे गया, -2 पे, तो कितने कदम चला, 12 कदम चल के वापिस गया हूं। 10 तो यहां तक कवर कर लिया उनने, फिर 2 कदम और आगे कवर कर रहा है, कितना बना 12, कितना बन गया 22 मीटर। क्लियर हुआ, एक बार ध्यान समझिए, पहले मैं 10 कदम चला, ठीक है, 10 कदम चलने के बाद मैं x इज इक्वल टू -2 पे जाना है, मैं 10 पे खड़ा हूं, x इज इक्वल टू +10 पे, मेरे को जाना है x इज इक्वल टू -2 पे, तो कितने कदम कवर करूंगा, 0 पे पहले जाने के लिए 10 कदम वो कवर करूंगा, फिर उसके बाद 0 के बाद जब मैं चलूंगा तो 2 कदम और कवर करूंगा, तो टोटल कितने हो गए 12। तो मेरे को पाथ कैलकुलेट हो गया टोटल, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 22 मीटर। मेरे को माइनस नहीं देखना है इसके अंदर, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेना है, 10 और -2 लिया और वैल्यू ले ली। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम निकाल रहे हैं डी। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, अब हम लेंगे आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। ठीक है, एक्स एक्सिस की फॉर्म में ही ले रहे हैं। अब ध्यान देखिए, पहले मैं कौन सी डायरेक्शन में गया, अब यहाँ पे बना लिए एक कोऑर्डिनेट, पहले मैं चला प्लस की डायरेक्शन में, कितना चला, x इज इक्वल टू 10 प्लस का, तो प्लस का 10 आई कैप बनेगा हमारे पास। क्लियर हुआ सबको। उसके बाद मैं वापिस आ गया, ठीक है, वापिस आया, कितने कदम वापिस आया हूं, वही 12 कदम वापिस आया। ठीक है, कितने माइनस में गया हूं, तो माइनस का डायरेक्शन देखो, पहले मैं 10 पे था, फिर उसके बाद इसी पोजीशन से वापिस आया x इज इक्वल टू -2। अब मैं माइनस की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं माइनस का आई कैप लेने वाला हूं यहाँ पे,
तो कितने कदम चला, पता है आपको 12 कदम चला था। तो अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, साइन लेके चलना है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस वाली डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 12 आई कैप। जी सर यही आएगा। अब कर लो सोल्व, क्या आएगा 10 आई कैप माइनस 12 आई कैप, कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 2 आई कैप। हमारे पास आ गया आंसर, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको सिंपल वे भी निकाल सकते थे अगर सिंपल वे में निकालना है। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट चेक करने के लिए सिर्फ हमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, फाइनल पॉइंट पोजीशन। ठीक है, इनिशियल है ये वाली ए, फाइनल है मेरे पास सी, ए से सी तक का। मैंने आपको क्या बताया था, ए और सी पॉइंट पता है, उसको मर्ज कर दो। तो कितना गैप दिख रहा है, ये बाकी बात मत देखो, कितना गैप दिख रहा है सर, 0 -2, तो -2 दिख रहा है हमें। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। सर आई कैप जे कैप कैसे लगाएंगे, माइनस आ रहा है तो इसका मतलब माइनस की डायरेक्शन में जा रहा है। आ गया -2, चेक कर लो, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ा और चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब ग्राफ बेस पे हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्या करा, अब मैंने बनाया ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये है पोजीशन, ये है पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स, एक्स ही लिखा आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये चला ग्राफ ऐसे स्ट्रेट, फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे डाउन। ठीक है, यहाँ पे हमारी है टाइम एक्सिस, जो टाइम ले रहे हैं हमारे पास सेकंड्स में ले रहे हैं इसके। ठीक है, और ये एरिया, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। ठीक है, अच्छा इससे पहले आप एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट बनाया हमने। ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया वाई प्लस का, और ये हो गया हमारे पास माइनस का। और सेंटर वाला जो होता है वो 0 0 होता है, जो कि ओरिजिन होता है। जी सर यही होता है। उसके बाद हमको देखिए, अगर मैं यहाँ पे y की, इस पॉइंट पे y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, y आएगा 0, क्योंकि इधर जाने पे पॉजिटिव y इंक्रीज होगा, नीचे जाने पे नेगेटिव y इंक्रीज होगा। तो वो तो सर x एक्सिस है, वहां पे y की वैल्यू तो 0 ही होनी है। इधर भी y की वैल्यू क्या होनी है, 0। ठीक है, इधर भी y की वैल्यू क्या होनी है, 0। ठीक है, इधर भी y की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या आएगी, 0। चल गया सबके माइंड में अच्छे से। अगर x एक्सिस पे अगर हम दूसरे पॉइंट को देखना चाहेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर आ जाओ y पॉइंट पे, ऐसी y पे चेक करें, अगर हम इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं x की वैल्यू क्या है, सर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 होगी, क्योंकि इस साइड जाने पे तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जाने पे तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। x तो 0 होगा ना, x तो इधर जाने पे इंक्रीज कर रहा है, तो इधर भी x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट पे सिर्फ x की वैल्यू बढ़ेगी, अगर दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछना चाहेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्राफ में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से सोल्व होगा। बच्चों को, कुछ बच्चों को ये पार्ट में नहीं आता। अब ध्यान से देखिए, हमने निकालना है डिस्टेंस और दूसरा पार्ट निकालना है डिस्प्लेसमेंट। यहां लिख दिया मैंने, ये चला है 10। ठीक है, ये है टाइम। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मैं कैसे चला, 0 से, 0 से चला, कहां पे पहुंच गया, सिर्फ मेरे को क्या देखना है, मेरे को तो पोजीशन चाहिए, मेरे को टाइम से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ टाइम का स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे तो वहां पे जरूरत होगी। ये हो गया 2 सेकंड, और ये हो गया हमारे पास 4 सेकंड, और ये हो गया हमारे पास 6 सेकंड। तो मैं कितने कदम चल के गया हूं, मतलब कि यहाँ पे जब मैं पहुंचा ए पॉइंट पे, ठीक है, तो सर यहाँ पे जो अगर टाइम एक्सिस को देखूं तो टाइम मेरे को 2 लगा है, टाइम की अभी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे पोजीशन देखनी है, मेरा डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना कवर किया, 10 लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 10 की वैल्यू देखो सेम है यहाँ, मतलब कि कहाँ पे चला गया, मैं रेस्ट में चला गया, मैं बैठ गया। ठीक है, कहीं पे मैं चला मार्केट के लिए, और मार्केट जैसे ही पहुंचा उसके बाद मार्केट में वहां जाके मैं बैठ गया कहीं पे, किसी शॉप पे रुका रहा। उसके बाद मैं दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। यहां से देखिए, बी से जब सी पोजीशन पे मैं आया, ठीक है, तो कितने कदम वापस चला हूं मैं, ठीक है, कितने कदम कवर किए, 10 पे था, 10 से कितने पहुंच गया, 0। यहाँ पे पोजीशन की x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बताओ, x की वैल्यू क्या है, 0 है। x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, जब काउंट करने के लिए कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से यहाँ चला 10, फिर उसके बाद वो रुक गया,
फिर उसके बाद वो वापस गया, कितने कदम कवर करके गया? 10। सर डिस्टेंस 10 यहाँ पे लिया, 10 यहाँ लिया, यहाँ पे तो उसने कुछ लिया नहीं, यहाँ पे रुका हुआ था, तो 10 और 10 ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास? 20। यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, डिक्रीज हो रहा है। फिर भी हमने सिर्फ याद लेना है कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव ही लेना है। ऑलवेज पाथ को ऐड करना है। वो चला फिर वापस आया तो 10 कदम जाने के और 10 कदम उसके घर वापस आने के, तो टोटल कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। ठीक है जी सर, ये समझ आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको भी ऐसे काउंट करना है। हम यहां से चले, ओरिजिन से हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए हमें स्ट्रेट पाथ वाला ऐसे फाइंड बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही बनाओ, वैसे भी कर सकते हो। अगर मान लो हम पहले स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 0 पे थे, ठीक है, तो उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए? x इज इक्वल टू 10 पे पहुंच गए, ठीक है। ये a पॉइंट हो गया हमारा, ये इनिशियल था, ठीक है, I लिख दिया। x इज इक्वल टू 10, ये हो गया a, ये हो गया o। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुका, मैंने यहाँ पे रेस्ट किया, और उसके बाद मैं वापस 10 पे ही आ गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 0 हो गया। ये हो गया। अब देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन यूज होता है। पहले मैं चला पॉजिटिव में, ठीक है, पहले मेरी वैल्यू बढ़ी, तो कितनी बढ़ी? x के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, कितनी बढ़ी? 10i कैप, ये बना, ठीक है। उसके बाद मैं रुका, उसके बाद फिर दोबारा से वापस गया हूं। अब मैं किस साइड में जा रहा हूं? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो क्या लेने वाला हूं? माइनस का 10i कैप, माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। कितना आया? 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे दोबारा से पोजीशन पे वापस पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया? 0। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे? डी मोड कर देंगे। कैसे करेंगे? रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर, तो कितना बनने वाला है? 100 प्लस 100, कितना हो गया? 200। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा मुश्किल करते हैं इसको। हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे चल के आए। ये हमारा ग्राफ है पाथ का। ये हमारे पास हो गया टाइम, ठीक है, सेकंड्स में हमने ले लिया इसको। ये हमारे पास हो गया एक्स पोजीशन, ये पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं बी, और ये पॉइंट क्या हो गया? सी। अगर टाइम लिखना है तो लिख लो 2 सेकंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये वाला हमारे पास कितना बन रहा है? ई, और ये बन गया हमारे पास, लेट्स सपोज करो माइनस का 10 हो गया, और ये कहाँ पे था? प्लस का 10, और ये हो गया हमारे पास ओरिजिन 0 और 0। ये एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब, एक्स का मतलब ये नहीं है कि एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स का मतलब है यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है बेचारा, ठीक है, टाइम एक्सिस में देख रहे थे, वाई एक्सिस है। अब ध्यान से देखिए, मैंने चला कहाँ से हूँ? ए से। ए पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू थी पोजीशन की वो थी 10, ठीक है। ए पॉइंट पे जो मेरा इनिशियल पॉइंट था, वहां पे जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी? 10। मैं यहाँ से चला हूँ ना कि 0 से, मैं चला हूँ 10 से। मैं 10 से किस साइड जा रहा हूँ? मेरा ग्राफ ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिक्रीज कर रहा है तो कैसे करेंगे? मैं 10 पे खड़ा हूँ, डिक्रीज कर रहा है तो मैं 0 की तरफ जाऊंगा। 0 किधर पड़ेगा मेरा? इस साइड, ठीक है, मैं चला इस साइड, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पे पहुंच गया, ठीक है, और मैं पहुंच गया बी पॉइंट पे। ये आ गया मेरा बी पॉइंट, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद फिर मैं, वैल्यू मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फिर नीचे जा रहा हूँ, -10 पे जा रहा हूँ, तो इसको हम फिर इधर क्या करते हैं? डिक्रीज को यहाँ से बनाते हैं थोड़ा। ए इनिशियल पॉइंट, एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। ए से मेरी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, मैं जा रहा हूँ 0 की तरफ, मेरी वैल्यू घट रही है, तो कितना हो गया? ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू क्या बन गया? 0 पे आ गया। यहाँ पे x कितना होगा? 0। फिर उसके बाद और उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब 0 से और नेगेटिव में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? -10 की तरफ जा रहा है वो। ये हो गया। अब हमारे को पाथ ये बन गया हमारा बी पोजीशन, और ये वाला बन गया हमारा सी पोजीशन। इसका मतलब वो 10 पे खड़ा हुआ था, उसके बाद वो चल के आ गया 0 पे वैल्यू को कम करके, फिर उसके बाद आ गया सी पे -10 पे, वैल्यू लिख ली हमने।
अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस, ठीक है, अब देखिए ये 10 का मतलब ये तो उसका इनिशियल है, 10 काउंट नहीं होगा। कितने कदम कवर कर रहा है यहां से यहां कितने पाथ कवर कर रहा है वो? 10 चल के गया पीछे, ठीक है सर, प्लस फिर कितने चल के गया? फिर 10 चल के गया। कितना आंसर आ गया? 20 मीटर आ गया। सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देखना है, ना कि उसकी डायरेक्शन को चेक करना है। अब हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अब देखिए मैं x इज इक्वल टू 10 पे था, कितने कदम चले, और अब मेरे को साथ साथ में देखना है मैं नेगेटिव साइड जा रहा हूं या पॉजिटिव साइड जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट में ये याद रखना है डायरेक्शन का। मैं चला नेगेटिव में, ठीक है, कहां पे चला? क्या आएगा? माइनस का 10 i कैप। समझ आ गया सबको? क्योंकि 10 से 0 तक है, कितने कदम कवर करके आया? माइनस से जा रहा हूं 10 i कैप, ठीक है। उसके बाद फिर मैं माइनस में जा रहा हूं, कितने कदम कवर कर रहा हूं मैं? कितना बनेगा? प्लस का या माइनस का? सर माइनस की साइड जा रहे हो, ये वाला x इक्वल टू माइनस पॉइंट पे है तो माइनस में जा रहे हैं, कितना बनेगा? माइनस का 10 i कैप। तो कितना हो गया हमारे पास? d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 20 i कैप। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर इसका 20 ही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा में हमारे पास आ जाएगा आंसर ये। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास एक पार्ट ये इधर चला, फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइम, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया ओरिजिन 0 0, ठीक है। इसका पॉइंट हो गया 5 मीटर, ये हो गया 5x पोजीशन हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 10, ठीक है। ये टाइम हो गया हमारे पास 2 सेकेंड, और ये वाला टाइम हो गया हमारे पास 4 सेकेंड, और ये वाला जो टाइम हो गया हमारे पास हो गया 6 सेकेंड। 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करो जल्दी से, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। हो गए 2 मिनट, इतने में तो मेरे को नींद ही आ गई भाई, इतना टाइम लगा दिया। अब दोबारा से देखो, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा से देखो, ठीक है, और जिसने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब वही हमें पहले बना लो। हम चले ओरिजिन से, x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 0, ये हमने मान लिया पॉइंट O, ये हो गया A B C, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। और O से हम चले कितना? हम प्लस की साइड जा रहे हैं तो कितने कदम कवर किए हमने? 5। x इज इक्वल टू 5, और हम पहुंच गए अपने स्टेशन A पे, ठीक है। आगे। उसके बाद मैं रेस्ट में चला गया, रुक गया। A से B पे क्या हुआ? मैंने क्या किया? रेस्ट। मैं चला नहीं हूं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को हम अभी पाथ को काउंट नहीं करने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया, कितना आगे बढ़ा? 10 तक पहुंच गया मैं। मतलब कि ये गैप, कितना गैप है ये मेरे पास? 5 मीटर ही है, मतलब कि 5 का गैप लेना है। उसके बाद मैं रुका, और मैं उसके बाद फिर चल गया 5 कदम और चला, मतलब कि 10 पे पहुंचा हूं तो प्लस की तरफ ही जाने वाले हैं हम पहुंच गए सी पॉइंट पे। और जो क्या था x इज इक्वल टू 10 था, तो ये जो गैप है ये 5 मीटर है, ठीक है। ये वाला गैप भी कितना है? 5 मीटर। पहले 0 से 5, 5 के बाद वो पहुंचा 10 पे। अब हो गया, तो ये बना लिया तो क्लियरली निकाल सकते हो डिस्टेंस कितना बनने वाला है। सर पहले हम चले 5 कदम, फिर उसके बाद हम गए रुक, फिर उसके बाद फिर कितने कदम कवर किए हमने? 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। हमने इतना पाथ कवर कर लिया, ठीक है। अब निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। सर सारी दिक्कत तो इसी की है, यही नहीं निकलता, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? हमें डायरेक्शन चेक करनी होती है, और डायरेक्शन हम चेक करेंगे यहाँ से। हम चले प्लस की तरफ तो कितना आएगा? 5 i कैप, प्लस लगा दो, ठीक है। उसके बाद सर फिर रुक गए, फिर हम चले प्लस की तरफ, प्लस i कैप लगा दो। नेगेटिव में तो हम जा ही नहीं रहे, पॉजिटिव में गए, फिर उसके बाद रुके, फिर प्लस में गए, ठीक है, प्लस i कैप। तो कितना आ गया हमारे पास? 10 i कैप। तो आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया, और ये आंसर आ गया पास, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है।
स्पीड क्या होता है कि हमने कितना, अब टाइम की बात आएगी यहाँ पे, ठीक है, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम के अंदर कवर किया, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारी स्पीड कितनी है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। टाइम इंटरवल, सर आपने बोला था कि टाइम इंटरवल लिखना है, आप खुद भूल गए हो, हमने लिख दिया टाइम इंटरवल। अच्छा, ये पर का मतलब क्या होता है, स्पीड के पर लगे हैं इसलिए इतनी तेज चलती है, पर का मतलब होता है वो जो टर्म उसके बाद लिखी जाएगी उस टर्म को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब कैसे लिखूंगा, या ये लिख सकते हो, इट इज अ रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या आएगा, टाइम इंटरवल, एंड टाइम इंटरवल लिख दिया। ठीक है सर, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, डिस्टेंस बाय में टाइम, लिख लिया। एस इज इक्वल टू डी बाय में टी, डी बाय में टी, डी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब इसकी हम यूनिट निकाल लेते हैं, किस में मेजर होगा, एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी हमारे पास, डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में, टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में, मीटर पर सेकंड। ये क्या लगा दिया सर आपने डंडा, इसका मतलब है डिवाइड में गई है टर्म। ऐसे नहीं लिखना तो आप लिख दो एम एस माइनस वन, की जब टर्म ऊपर लाएंगे तो एम एस माइनस वन बन जाएगी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है, अब आ जाओ, अब छोड़ दिया डिस्टेंस का काम, इससे बन गया, अब रह गया बेचारा डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है, ये लिख दिया। पर का मतलब डिवाइड में, या लिख दो इट इज अ रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल। ठीक है, क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, ठीक है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। अगर इसकी मैं ऐसा ही नहीं लिखूं, वेलोसिटी मैंने लिखा v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखते हैं d को स्मॉल d से, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ये बनेगा हमारे पास। एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट को वही मीटर में, और ये आएगा सेकंड में, ये बन गया। ऐसे लिखना है, जैसे लिखना है वैसे ही लिखो, या ऐसे लिख लो, ये हमने लिख दिया, ठीक है। सेम जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस था, वैसे ही इन दोनों के बीच में है। स्पीड को किससे मेजर करते हैं, स्पीड इज मेजर्ड बाय, स्पीड इज मेजर बाय स्पीडोमीटर, ये सारे ही मुड़ गया, स्पीडोमीटर इस डिवाइस से मेजर करते हैं। और डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, ओडोमीटर, ओडोमीटर से मेजर करते हैं। ये तो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ये कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी
इसको भी हम कैसे निकालने वाले हैं, जैसे डिस्टेंस निकालते थे वैसे काउंट करने वाले हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकती है, हाँ हो सकती है। कैसे, देखिए स्पीड अगर किसी स्ट्रेट पाथ के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर एक पर्सन ए से बी पे गया, ठीक है, जैसे उसके केस में होता है ए से बी पे जाने पर डिस्टेंस भी सेम आता था और डिस्प्लेसमेंट भी सेम आता था। इसी केस में ए से बी पे जाने पर स्पीड भी सेम आएगी और वेलोसिटी भी सेम आएगी। जब तक हम वापस नहीं मुड़ते उसके केस में चेंज नहीं होने वाला है। स्पीड जो है, ठीक है, बराबर हो सकती है मोड ऑफ वेलोसिटी के, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आता था डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड ग्रेटर देन हो सकती है वेलोसिटी से। ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, डिस्टेंस के पॉइंट स्पीड के लिए, ये होंगे मोस्ट ऑफ द, और जो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट होंगे, के पॉइंट इसके लिए होंगे वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के ये होंगे। कैसे, ये कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। सर सर्कल के केस में करे तो स्पीड बढ़ जाए, मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि स्ट्रेट लाइन के केस में करे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जैसे इसकी और इसकी वैल्यू सेम आती थी, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ के केस में, और ग्रेटर देन भी हो सकती है अगर मोड लेंगे हम, ठीक है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेवर, नेवर एवर, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता था, जीरो हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था। ऐसी वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, ये हो सकती है, ठीक है। ऑलवेज कैसी क्वांटिटी थी, पॉजिटिव, ये भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, पहले उसको कर लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं प्रीवियस ईयर IQ के। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज कैसे निकालते थे मैथ में, मीन कैसे निकालते हो, जितने नंबर हैं डिवाइड बाय जितने नंबर को ऐड कर लिया और कितनी टर्म थी। मान लो एक सब्जेक्ट में एक पर्सन के बच्चे के नंबर आ रहे हैं 5, 2, 3, ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो इसकी एवरेज निकालनी है। तो क्या करना करोगे, 5 + 2 + 3 कितने कर देंगे, इसको मीन निकालने के लिए 3 है तो 3 से डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एवरेज भी हमें ऐसे निकालना है। तो एस एवरेज हम लिख देते हैं, क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस बाय में क्या लिख देंगे, टोटल टाइम, ये बनेगा हमारे पास, टोटल टाइम ये बनेगा, ठीक है जी। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज, ठीक है, क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में क्या बनने वाला है, टोटल टाइम, ये बनेगा। अच्छा, एवरेज को ऐसे लिखो, कुछ कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एरो डाल दिया, ठीक है, एस मतलब कि ये जो साइन लगा है ये एवरेज का ही साइन है, इसका मतलब है एवरेज स्पीड, ठीक है। ऐसे लिख दिया, क्या लिखा, एवरेज वेलोसिटी, ये लिख दिया हमारा, ये बन गया, ठीक है। अगर एक पार्ट देखो, अगर मैंने वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख दी कि अगर डिस्टेंस एक डायरेक्शन में हम कवर कर रहे हैं विद टाइम के साथ, तो क्या डेफिनेशन एलिजिबल है, हाँ है, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, और वेलोसिटी में हमें क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके साथ होगी, बट मैं जब डिस्टेंस लिख रहा हूँ और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं।
अगर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखूं, वेलोसिटी क्या बने हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पर टाइम डायरेक्शन इन पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्योंकि मैंने डिस्टेंस लिख दिया बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लिख दिया, इसका मतलब डिस्टेंस जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। ये भी डायरेक्शन में ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है तुमको, तो इसका मतलब वेलोसिटी है। अगर सर्कल के केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो भैया एवरेज भी जीरो होगा उसका, ठीक है। अब ये केसेस देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन टाइप में लिख लो या केस 1 लिखो, अगर हमें क्या दिया हुआ है, when a object covered a distance d1 d2, ठीक है, d1 d2 कवर कर रहा है, ठीक है, इन टाइम t1 t2 के अंदर, देन फाइंड एवरेज स्पीड, हम लिखते हैं फाइंड एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज तो निकल ही नहीं सकती, एवरेज के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम चाहिए। पर यहाँ पे हमें दे दिया सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दे दिया, तो इसको सीधा हम ऐड कर दें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम दे दिया हमारे पास। तो टोटल तो डिस्टेंस कर दो ऐड, क्या बनेगा d1 प्लस d2 बाय में t1 टोटल टाइम t1 प्लस, हम ऐसे निकाल सकते। चलते हैं केस नंबर 2 पे। अगर लेट्स सपोज करो ए से बी पॉइंट पे हम जा रहे हैं, इसका हाफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो पहली स्पीड मेरी यूनिफॉर्म स्पीड u थी, ठीक है, उसके बाद जब मैं सी पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तब मेरी स्पीड होगी v, चेंज होगी, ठीक है। यहाँ तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो d हो गया। तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना का, हाफ ही है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, तो ये बनेगा d/2 और ये बनेगा उसका भी आधा d/2। ये हो गया हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक हम टाइम मान लेते हैं t1 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना आ गया हमारे पास, t2, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है, फाइंड स्पीड कैसे निकालनी है, एवरेज। तो निकाल लेते हैं एवरेज, कैसे निकालने, एवरेज का जो फॉर्मूला लगेगा वो बनेगा टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, यही बनेगा। टोटल डिस्टेंस तो मैं निकाल लूंगा, टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, t1 प्लस t2 नहीं, ऐसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो अलग अलग इंटरवल की अलग अलग है, सेम होती तब हम कर लेते, ठीक है, सेम तो अलग अलग है, यहाँ पे u है और वहाँ पे ये। पहले निकाल लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस, क्या बनेगा, d/2 प्लस d/2 कितना हो गया, d/2 d/2 d हो गया, बस ये आ गया। टोटल टाइम निकाल लेते हैं, टोटल टाइम क्या बनेगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2 नहीं बनेगा, बताया था ये और ये अलग है, ठीक है, स्पीड्स अलग है। तो टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल, स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड बन जाएगा। स्पीड अलग अलग है इसलिए करके टाइम ऐसे निकाल रहे हैं। तो अलग t1 कितना बनेगा, फिर उसको ऐड कर देंगे, t1 कितना बनेगा, डिस्टेंस क्या था d/2 गया नीचे, d/2 इंटू में स्पीड, स्पीड कितनी है इंटू में u, ये बन गया t1 आ गया, ठीक है। दोबारा से देखिए t1 निकालना है तो हम सिंपल फॉर्मूले चले गए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम, टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पीड अलग अलग है, ठीक है, इंटरवल के लिए। तो एक का डिस्टेंस कितना था d/2, कितनी थी स्पीड u थी, ऐसे ही हम निकालेंगे t2, डिस्टेंस कितना है d/2 जाएगा नीचे,
स्पीड कितनी है यहाँ पे v, तो हमारे पास t1 और t2 आ गया। हम टोटल टाइम निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, और टोटल टाइम क्या बन गया, ऐड कर दो। टोटल टाइम क्या बनेगा, टोटल टाइम t1 प्लस में t2, ठीक है, क्या बन गया, d बाय में 2u प्लस d बाय में 2v, ये बन गया हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यू को हम, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। केस करते यहीं पे करते हैं, तो क्या बनेगा, एस एवरेज, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा d, टोटल टाइम कितना बनेगा d बाय में 2u प्लस में d बाय में 2v, d कॉमन ले लेते हैं नीचे से, d कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 बाय में 2u प्लस में 1 बाय 2v, d से d हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बन गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 बाय में हमारे पास ये बन गया है 1 बाय में 2u प्लस में 1 बाय 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास 2 2 जा 4uv बनेगा हमारे पास, ठीक है, और ये बनेगा 2v प्लस में 2u, और ऊपर का 1 का 1 एज इट इज आ गया। इसको हमने कैसे कर लिया, 1 का 1 एज इट इज, इसका एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई इधर, और दोनों को हमने कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया ये। अब ये चला जाएगा ऊपर, 4uv गया ऊपर, नीचे क्या बना हमारे पास 2v प्लस में 2u, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम 2 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा 4uv, 2 कॉमन आने के बाद क्या बनेगा, 2 कॉमन लिया तो v प्लस में u बनेगा, 2 से 2 हो गया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया, हमने एवरेज कैसे निकाल ली, ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। अब पार्ट 3 में जो हम करेंगे ग्राफ की हेल्प की वजह से, ठीक है, उसमें टाइम एक्सिस को भी इंक्लूड करके अब हम एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और ये सब निकालने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम पार्ट 3 के अंदर, खुश रहिए, धन्यवाद।